बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस ज़बरदस्त वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने से एक ज़बरदस्त खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के हक़ में ज़बरदस्त फ़ैसला। इस फ़ैसले से सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर जो पेंशनर हज़रात हैं उनको लाखों का जो फ़ायदा हो सकता है, बकाया जात उनको मिलेंगे। लाखों के इस बकाया जात के बारे में क्या तफ़सीलात हैं उससे आपको इसी वीडियो के अंदर आगाह किया जाएगा। तो जनाब, हुक्म फेडरल बोर्ड सर्विस टर्मिनल की जो अपील खारिज कर दी गई थी। तफ़सीलात कुछ यूँ हैं कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को अब लाखों के बकाया जात मिलेंगे। जब डबल पेंशन होगी तो उस वक्त भी आपको माहाना हज़ारों रुपए का फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इस केस की तफ़सील ये है कि 2001 से पहले रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन में इजाफा ग्रॉस पेंशन पर मिलता था, जिसमें कंप्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन भी शामिल होता था। और पेंशन की जब रेस्टोरेशन होती थी, यानी कि जब पेंशन डबल होती थी या पेंशन की जब बहाली होती थी, जब तो पिछले इजाफे जो है वो ग्रॉस पेंशन के ऊपर ही मिलते थे। 2001 से पहले जो लोग रिटायर हुए थे तो इस वक्त जो है पे स्केल जो चल रहा था उनका वो 1994 का था, यानी कि 1994 के रूल्स अप्लाई होते थे। और 2001 के बाद जब हुकूमत पाकिस्तान से ने ये स्केल रिवाइज़ किए तो 2001 के पे स्केल के जब नाफिज हुए तो इसके बाद जो पेंशन इजाफा है वो ग्रॉस पेंशन की बजाय नेट पेंशन के ऊपर मिलना शुरू हो गया, जो आज भी बरकरार है। और आज भी पेंशनर्स को जो इजाफे होते हैं वो नेट पेंशन के ऊपर ही मिलते हैं। तो अब ऐसे पेंशनर्स जो 1994 के बेसिक पे स्केल के मुताबिक, यानी कि 2001 से पहले रिटायर हुए और उनकी पेंशन की बहाली की डेट जो है 2001 के बाद हुई, तो फाइनेंस ने उन्हें 2001 से पहले के पेंशन इजाफे ग्रॉस पेंशन पर देने की बजाय नेट पेंशन के ऊपर जो है दिए। इससे पेंशनर्स को काफ़ी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी नुक्ते के ऊपर फेडरल सर्विस टर्मिनल ने पहले मुलाजमीन के पेंशन के हक़ में फ़ैसला दिया। और फिर इस अपील को जब फाइनेंस ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो वहाँ भी जो 3 रुकनी बेंच है पेंशन के हक़ में उसने फ़ैसला सुनाया और फाइनेंस की अपील खारिज कर दी। पेंशनर ने इस माली नुकसान के ऊपर अपनी जो अपील है वो सबसे पहले फेडरल सर्विस टर्मिनल के अंदर दायर की। और सर्विस टर्मिनल में जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो मामले को देखा गया कि ऐसे पेंशनर्स जो 1994 के रूल्स के मुताबिक रिटायर हो गए, जब रिटायरमेंट उन्होंने ली तो उन्होंने 1994 के रूल के मुताबिक रिटायरमेंट ली। और 2001 से पहले तो उनके ऊपर 1994 के रूल अप्लाई होते हुए ना कि 2001 के जो रूल है उनके ऊपर अप्लाई कर लें। तो फिर आप ये समझ लें कि 94 के रूल्स के मुताबिक पेंशन रेस्टोरेशन के ऊपर या पेंशन जो इजाफे हैं वो ग्रॉस पेंशन पर मिलते हैं। 2001 के रूल के मुताबिक पे स्केल चार्ट के मुताबिक जो है बेसिक जो आपकी पे होती है रेस्टोरेशन के मुताबिक जो आपकी पेंशन के ऊपर इजाफा है वो ग्रॉस पेंशन के ऊपर नहीं मिलता, बल्कि आपको नेट पे मिलता है। तो इन मुलाजमीन की दरख्वास्त दायर की गई, जब उन्होंने पेंशनर ने दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमारी जो रिटायरमेंट है 1994 के रूल्स के मुताबिक हुई है और 2001 के रूल के हिसाब से हमारे ऊपर जो है अप्लाई नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमारी जब पेंशन रेस्टोरेशन की या पेंशन जो बहाली है तो हमें वो तमाम पेंशन के जो इजाफे हैं कम्यूटेड पोर्शन के, वो हमें नेट पेंशन की बजाय ग्रॉस पेंशन के ऊपर मिलने चाहिए। तो ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ तो जानदार था और हकीकत में था भी ऐसा ही। तो इसको सर्विस टर्मिनल ने जो है क्या किया, जब देखा तो पेंशनर्स के हक़ में उन्होंने फ़ैसला दे दिया। फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले को देखा परखा तो उन्होंने भी यही फैसला दिया कि जो फेडरल सर्विसेज टर्मिनल ने ये जो कोर्ट है वहाँ से जो फैसला आया है पेंशनर के हक़ में वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तो 3 रुकनी बेंच ने पेंशनर के हक़ में ही फैसला दिया और उस फैसले से एक बाकायदा तारीखी रकम हुई और पुराने पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन को इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। और उम्मीद ये मैं कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। आसान लफ्ज़ों में ये कंक्लूड करके अगर आपको ये नुक्ता समझाएँ तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लें, ऐसे तमाम पेंशनर्स जिनकी रिटायरमेंट 1994 के मुताबिक हुई होगी, 1994 के रूल के मुताबिक, यानी कि 2001 से पहले वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी यकीनी तौर पर जो पेंशन बहाली है वो 2001 के बाद बनेगी। क्योंकि कोई भी सरकारी मुलाजिम 60 साल पर रिटायर होता है तो 12 से 15 साल का अरसा तो लग जाता है उसकी पेंशन डबल होते हुए। और पेंशन की बहाली में अगर वो 2001 से जो है वो पहले ही रिटायर हुआ है और 2001 के बाद उसकी पेंशन रेस्टोरेशन होती है तो फाइनेंस को उसके इजाफे ग्रॉस पेंशन पर कम्यूटेड पोर्शन के मतलब नहीं दिए बल्कि नेट पेंशन पर दिए, तो फिर आप
अपने इजाफे चेक कर सकते हैं, स्पेशली वो पेंशनर्स या वो रिटायर्ड मुलाजमीन जिनका ये केस चल रहा है। आप इस मसले से और इस प्रूफ से और इस चीज़ की हेल्प से, इस पिटीशन से आप लोग जो है अपने इलाकों का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिन लोगों का ऐसा कोई मामला या केस पेंडिंग में चला आ रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम तरीन वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।